अभी हम पढ़ रहे हैं कर्नाटक का दूसरा युद्ध अभी चल ही रहा है और त्रिचन्नापल्ली का घेरा। अभी तक हम क्या देख चुके हैं, कर्नाटक का दूसरा युद्ध का कारण देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं कि अंबूर का युद्ध फ्रांसीसियों के पक्ष में गया, हैदराबाद में भी फ्रांसीसी वो स्थापित हो गया। अब त्रिचन्नापल्ली का घेरा देखते हैं। तो अब देखते हैं कि इस समय तक तो डुप्ले के समस्त प्रयास सफल रहे थे। इसी समय मद्रास में एक नया गवर्नर आया अंग्रेजों का, क्या नाम था उसका, थॉमस सैंडर्स। ये योग्य था। अच्छा, तो जो थॉमस सैंडर्स था उसने त्रिचन्नापल्ली में एक सेना भेज दिया। किस लिए भेज दिया भाई, तो मोहम्मद अली का सहायता करने के लिए, ठीक है ना। अब मोहम्मद अली का सहायता करने के लिए जब अंग्रेजों ने भेज दिया सेना, तो फ्रांसीसियों ने भी एक सेना भेज दिया। वो किस लिए भेजा, तो चंदा साहब का सुरक्षा हेतु भेज दिया, ठीक है ना। अब त्रिचन्नापल्ली का घेरा तो और लंबा हो गया भाई। तो इसी वर्ष जो है ना, अंग्रेजों से और 3 शक्ति मिल गई। कौन कौन मिल गई भाई, तो तंजौर का शासक, मराठा सरदार और मैसूर शासक। तंजौर और मैसूर के शासक और मराठा सरदार। मराठा सरदार का क्या नाम था, मुरारी राव। यानी अब त्रिचन्नापल्ली में क्या हो गया भाई, मोहम्मद अली और अंग्रेज एक तरफ और चांद साहब और ये एक तरफ, है ना। अब देखिए तो अर्काट का घेरा इसी समय पड़ गया। अभी तो त्रिचन्नापल्ली का घेरा चल ही रहा था। इसी बीच एक अंग्रेज युवक ने गवर्नर सैंडर्स को ना कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने का परामर्श दिया। वो युवक कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। इसका ये परामर्श स्वीकार किया गया क्या, हाँ तुरंत स्वीकार किया गया। तो क्लाइव का उद्देश्य क्या था, क्लाइव ने फिर क्या किया कि 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सिपाहियों से कर्नाटक की ओर चल दिया, और सिर्फ चल ही नहीं दिया, कर्नाटक पर विजय भी प्राप्त कर लिया। अब बताइए, जब चंदा साहब को इसका समाचार मिला, ठीक है, चंदा साहब तो अभी त्रिचन्नापल्ली में घिरे हुए हैं ना, तो जब चंदा साहब को इसका समाचार मिला अर्काट का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट में भेजा, है ना, कि जाओ तो देखो तो साला वहाँ क्लाइवा चल गया है। तो रजा खां ने क्लाइव को अर्काट में घेर लिया। तो क्या हुआ, क्लाइव तो अब घिर गया वहाँ पर, तो भूखा सामना, हाँ भाई क्लाइव तो 53 दिन तक वहाँ भूख का सामना करता हुआ लेकिन डटा ही रहा। तो क्या हुआ, तो फिर क्लाइव हार गया क्या, नहीं, एक अंग्रेजी सेना वहाँ पहुँच गई तब तक अर्काट में भी। किसके अध्यक्षता में भाई, तो मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में। तो क्या हुआ, रजा खां का घेरा का वो विवश होकर अपना घेरा उठाना पड़ा। जो अर्काट था वो जीत मिल गया क्लाइव को, उसका ख्याति फैल गया। अब क्या हुआ, अब तो 2 लोग हो गए, क्लाइव और मेजर लॉरेंस 2 लोग हो गए, है ना। इन्होंने दोनों ने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया कि चंदा साहब और जो त्रिचन्नापल्ली में फ्रांसीसी ने भी तो एक भेजा था टुकड़ी, उस फ्रांसीसी टुकड़ी का कमांडर कौन था, कमांडर लॉ और चंदा साहब थे। तो क्लाइव और लॉरेंस इधर हो गए। इन दोनों ने क्या किया कि फ्रांसीसी कमांडर लॉ और चंदा साहब दोनों को हराकर त्रिचन्नापल्ली पर अधिकार कर लिया। तो अब दोनों का क्या हुआ, चंदा साहब और फ्रांसिस कमांडर लॉ दोनों का क्या हश्र हुआ, तो चंदा साहब को तो पकड़कर वध कर दिया गया। और जब चंदा साहब को पकड़कर वध कर दिया गया, तो चंदा साहब के स्थान पर कर्नाटक का नवाब कौन बना, उनका जो पुत्र था रजा खां, वो नहीं, अंग्रेजों ने अब बनाएगा ना। तो अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। और जो कमांडर लॉ था उसका क्या हुआ, वो बंदी बना लिया गया। अब देखिए तो इसी बीच में डुप्ले का फ्रांस में वापसी हो गया। जरा देखते हैं वो क्या था। अब डुप्ले इससे भी हार नहीं माना। डुप्ले ने तुरंत कहा कि चलो ठीक है, जैसे अंग्रेजों के साथ 3 लोग मिल गए थे, मराठा, जो मुरारी राव नामक मराठा मिल गया था, मैसूर का शासक मिल गया था और तंजौर को शासक मिल गया था। तो डुप्ले ने क्या किया, ये जो तीनों का जो गुटबंदी था, देखो क्या किया उनके साथ, मराठों के साथ क्या किया, तो मराठों को समर्थन प्राप्त कर लिया। मैसूर के शासक के साथ क्या किया, डुप्ले ने अपने साथ मिला लिया। तंजौर के शासक को क्या किया, तंजौर कहा कि आप तटस्थ रहिए। और इतना किया, उसके बाद उसने त्रिचन्नापल्ली में तो अभी ये मार खा गया था डुप्ले, तो क्या किया, इसने अपने तरफ से पैसा लगाया, कितना, 3.5 लाख पाउंड लगा और त्रिचन्नापल्ली पर घेरा डाल दिया।
है ना। और ये घेरा कब तक चलते रहा? 1 साल तक चलते रहा, कभी डुप्ले जीते कभी अंग्रेज जीते, ऐसे करके। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा घटना घट गया। क्या घटना घट गया भाई? फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को वापस बुला लिया। किस वजह से भाई? तो फ्रांसीसी सरकार अपने आंतरिक समस्याओं के कारण डुप्ले की निरंतर युद्ध करने की नीति से तंग आ चुकी थी, तो डुप्ले को वापस जाना पड़ा। उसका अधिकारी बनकर कौन आया? तो उसका अधिकारी बनकर आया, बड़ा इसका उल्टा सीधा नाम है, थोड़ा ही सा याद रखेंगे, चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहेयू डे जेमोंट। तो इसको हम सिर्फ गोडेहेयू कहेंगे। डुप्ले के बाद क्या होना है? गोडेहेयू आया। गोडेहेयू आया तो क्या किया उसने? अंग्रेजों के साथ सीधा संधि वार्ता करना शुरू कर दिया। अब कौन सा संधि हुआ भाई? पंडिचेरी का संधि हुआ। तो पंडिचेरी के संधि में देखो, पंडिचेरी का संधि से क्या हुआ? दूसरा जो युद्ध था कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो इस कंपनी के अनुसार दोनों ने एक दूसरे को क्या आश्वासन दिया? अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों ने दोनों को आश्वासन दिया कि वे भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाई हम लोग अपना व्यापार से व्यापार करेंगे, अनवरुद्दीन और चंदा साहब के साथ कुछ नहीं मिलेंगे विलेंगे, है ना। दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को क्या कह दिया? दोनों ने एक दूसरे को विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। अच्छा, जो बुस्सी था फ्रांस का, उसको हैदराबाद से निकाल दिया गया? नहीं, बुस्सी का हैदराबाद में रहना स्वीकार कर लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? बोला कि भैया अब ऐसे भी अब जो देसी शासक है उनसे कुछ लेना देना नहीं है, तो इनसे दिए हुए पद का क्या करें? पद और उपाधि का त्याग कर दिया। अच्छा, पंडिचेरी संधि की आलोचना किया जाता है क्या? हाँ, डुप्ले ने क्या कहा पंडिचेरी के बारे में? डुप्ले ने कहा है, लिखा है कि गोडेहेयू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्रीय अपमान पर हस्ताक्षर कर दिया, है ना। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध भी अनिश्चित रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पलड़ा किसका भारी रहा? अंग्रेजों का। कैसे भाई? कहा कि उनका जो प्रत्याशी था मोहम्मद अली, वो कर्नाटक का नवाब बना। हालांकि हैदराबाद में तो अभी भी फ्रांसीसी थे। हाँ, हैदराबाद में फ्रांसीसी थे। और हैदराबाद का जो सूबेदार सलावत जंग था, उससे इन्होंने क्या क्या जीत लिया भाई? क्या क्या ले लिया? मुस्तफ़ानगर लिया, एल्लौर लिया, राजमुंद्री लिया, चिक्का कोल किया। चिक्का कोल लिया? हाँ लिया। मुस्तफ़ानगर लिया? लिया। एल्लौर लिया? हाँ लिया। राजमुंद्री लिया? हाँ लिया।